दोस्तों, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता है तब हमारे दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं, जैसे पोर्न देखना, घंटों घंटों तक मोबाइल में बिना मतलब की घुसी रहना और भी ऐसे कई विचार जो हमारी लाइफ को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारी एक्टिविटी करने में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और बात बात पर गुस्सा करना और बिना किसी रीजन के किसी पर भी चिल्ला देना, ये हमारी आदत के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये सब कुछ हम जानबूझकर नहीं करते हैं। ये बात हम भी जानते हैं कि ये सब लंबे समय तक खाली बैठे रहने का नतीजा है। हम सभी की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा चल रहा है तो मेरे दोस्त, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। 18 से 25 साल की उम्र में 70% पीपल इस समस्या का सामना कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और हार मानकर सुसाइड कर लेते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि आपको एक खाली समय क्यों मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा होने के पीछे हमारी किस्मत और प्रकृति का हाथ होता है। जी हाँ, ये खेल यूनिवर्स का है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी शायद कहीं सुनी हो, लेकिन इस कहानी का मोरल और एंडिंग बिल्कुल ही अलग है। सीखने को बहुत कुछ है। एक बार एक लड़का जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है एंड इंटरव्यू पूरा होने के बाद उससे बोला जाता है कि आप अपनी जीमेल आईडी बताइए जिस पर आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। पर वो लड़का कहता है, सर मेरे पास जीमेल अकाउंट नहीं है। इस बात पर इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि आज के टाइम में जिसके पास जीमेल नहीं है यानी वो बहुत पीछे है। हम ऐसे इंसान को जॉब नहीं दे सकते जो कि इतने पीछे हो। ये हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। अब वह लड़का दुखी होकर वापस चला जाता है एंड फिर घर पर बैठे बैठे उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना गांव से सब्जी खरीद कर शहर में बेचते हैं। इससे कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी जिससे गुजारा चलेगा और लोग ताना भी नहीं मारेंगे। और वो ऐसा ही करता है और देखता है कि इस काम में काफी अच्छा प्रॉफिट है। शहर में रहने वाले लोग ताजा सब्जी खरीदना चाहते हैं और वो वक्त के साथ साथ अपने काम को बढ़ाता जाता है और इस काम में इतनी तरक्की करता है कि वो कई लोगों को रोजगार देता है और खुद का बड़ा सुपरमार्केट खोल लेता है। दोस्त, यदि इस लड़के को जॉब मिल जाती तो शायद वो ऑफिस में 20,000 की नौकरी कर रहा होता, जहां वो आज महीने के लाखों रुपए कमाने लगा। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए दोस्तों, जब करने के लिए आपके पास करने को कुछ भी काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तब ये समझ जाइए कि ये प्रकृति आपको कुछ बढ़ा देना चाहती है। बस आपको उसके लिए सही कदम उठाना है। इसलिए जब आपके पास खाली समय है तब उस समय को कुछ ना कुछ सीखने के लिए लगाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या सीखने में लगाएं? तो इसका आंसर है कि हम सभी का एक सपना होता है। जैसे मेरा सपना है 6 महीने में मुझे इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं, जबकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 0 सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह आपका भी कोई सपना होगा, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है या किसी जॉब को हासिल करना है, तो आपको खाली समय में जो आप करना चाहते हो उसके बारे में पढ़ना चाहिए एंड उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जो उस फील्ड में मास्टर हैं। जितनी हो सके जानकारी हासिल करनी चाहिए। यकीन मानिए यह सारी चीजें आपके माइंड में जादू की तरह काम करेंगी। आप जब एक गोल चुनकर उसके पीछे लग जाएंगे तो आपके माइंड में बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे और जब आप अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हो जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा। जो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो लॉ ऑफ अटैक के बारे में नहीं जानता होगा। ये वही पावर है। इसलिए दोस्तों, खाली समय को अपने जीवन को बदलने में यूज करो, ना कि उसे बर्बाद करने में। जितना हो सके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। अगर हालात ठीक ना होने की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उसके बारे में पढ़िए। जितना हो सके जानकारी हासिल करें। आज अगर आपने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया तो कल किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करो जो आप चाहते हो।